हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विनी गार्डनिंग में। दोस्तों, मेरा कुछ प्लांट सीजन वाला जो मैं पिछली बार ख़रीद कर लाई थी, उनको आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो मैं अपने गमलों की मिट्टी कैसे बनाती हूँ, मिट्टी में क्या क्या मिलाती हूँ, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ कि सबसे पहले मैं क्या ख़रीदी हूँ और उन्हें कैसे तैयार की हूँ। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट ख़रीदते हैं सीजन वाला या 12 महीने चलने वाला, तो उसके लिए गमले लेना ही पड़ेगा। तो गमले मैंने ये 8 इंच के कुछ पॉट ख़रीदी हूँ। और जैसे मुझे मल्टी कलर के प्लांट्स लगाना है, जैसे 4 या 5 पौधे मुझे एक साथ लगाने हैं, तो उसके लिए मैं ये टब ख़रीदी हूँ, छोटा वाला। ये छोटा टब करीब मुझे एक टब पड़ा है 50 रुपये का। तो मैं 3 टब ख़रीदी हूँ। तीनों टब में मेरे कुछ प्लांट आ जाएंगे उस हिसाब से। अब अगर कम पड़ता है तो फिर देखा जाएगा। और ये छोटे गमले में कुछ प्लांट है, जैसे विंका का प्लांट है मेरा, जो मैं सिंगल लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं छोटा वाला गमला ख़रीदी हूँ। तो सबसे पहले मैं इनमें डैमेज होल करूँगी। तो डैमेज होल कैसे और कितना करना चाहिए ये मैं बताती हूँ। तो मेरा रॉड गर्म हो चुका है और मैं डैमेज होल के लिए राड से एक बड़ा होल बना रही हूँ। बहुत सारा होल नहीं बना रही हूँ इसमें, सिर्फ एक ही होल थोड़ा बड़ा साइज़ का बना देती हूँ। तो दोनों टब में मैं बना ली हूँ इतना बड़ा, और बाकी में मैं 5-5 होल बना ली हूँ, जिससे पानी अच्छे से ड्रिल हो जाए। दोस्तों, प्लास्टिक का गमला जब भी आप यूज़ करें तो उसमें बहुत सारे डैमेज होल बनाएं, ताकि पानी बिल्कुल ठहरे ना गमले में और पूरी तरह से निकल जाए। जितना ज़रूरत हो मिट्टी को पानी की, उतना ही पानी गमले में ठहरे। तो इस तरह से मैं सभी गमलों में डैमेज होल कर ली हूँ। लगभग सभी मेरे पॉट में डैमेज होल हो गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से 4-5 होल अच्छे से कर ले। और मैं फ़िलहाल एक टब को अभी डैमेज होल नहीं की हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उसमें कर लूँगी। और उसके बाद मैं अपना सारा ताम झाम लेकर छत पे आ गई हूँ। मुझे क्या क्या ज़रूरत है आज की रिपोर्ट करते समय, जिन जिन चीज़ों की, वो सारे मैं लेकर आ गई हूँ। और मैं अब बताती हूँ कि मैं मिट्टी में क्या क्या मिलाती हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ घड़े के टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी टिपरी के लिए। तो आपके पास घड़े का टुकड़ा हो, गुल्लक का टुकड़ा हो, कोई भी मिट्टी का चीज़ अगर टूट जाता है, या गमला भी कभी कभी टूट जाता है, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसे इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी सिंपल मिट्टी है, सादी मिट्टी, जो मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी। उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा नीम खली, और नीम खली के बाद मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। ये 1 किलो का पैकेट है वर्मी कंपोस्ट का, जिसमें से मैं 40% तो इसमें मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा ही मैं बचा रही हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा और भी मिट्टी बनानी पड़ेगी। इतनी मिट्टी से शायद सारे प्लांट रिपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो अभी मैं जितना कर रही हूँ उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। और मैं इसमें मिक्स की हूँ थोड़ी सी सैंड। ये छान कर रखी हुई थी, काफ़ी मोटी थी रेत, तो मैं छान के रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में गमलों के ऊपर में बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं छोटे छोटे रेत से। तो ये मैं सारे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ पूरी तरह से। दोस्तों, मिक्स करने के बाद मेरी मिट्टी पूरी अच्छे से तैयार हो गई है। और मैं ये पहला टब से शुरुआत कर रही हूँ। टब में मैं सबसे पहले टिपरी रख रही हूँ, घड़े की टूटी हुई, ताकि मिट्टी वहाँ से निकल ना पाए। थोड़ा बड़ा होल है तो मिट्टी पानी के साथ निकलने का टेंशन नहीं होगा, इसलिए 2 टिपरी रख के मैं उसे छेद को बंद कर दी हूँ। उसके बाद मैं उसमें अच्छे से आराम से मिट्टी का लेयर लगा रही हूँ। मिट्टी के लेयर पहले मैं उतनी रख रही हूँ
ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि जो प्लांट मैं लगाऊंगी उसमें जो रूट बॉल है तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं उसी के साथ ही लगाऊंगी, इसलिए लेयर पतली रखी हूँ। और वैसे भी ये सीज़न वाला प्लांट है, ज़्यादा मिट्टी या ज़्यादा गहराई वाले पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं एक पतला सा लेयर ही मिट्टी का लगाई हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी छोटा डहलिया, मिनी डहलिया का जो प्लांट मैं लाई हूँ, 4 प्लांट है, मैं उसको इसमें लगा दूंगी। चारों प्लांट इसमें बहुत आराम से आ जाएंगे और बिल्कुल भी सीज़न तक देखना नहीं पड़ेगा कि टब छोटा हो रहा है या उसे चेंज करना है, इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। इतने बड़े टब में आराम से चारों प्लांट अच्छे से चल जाएंगे। तो मैं ये पहला डहलिया का प्लांट लगा रही हूँ। तो दोस्तों ये सिर्फ भूसी और ज़रा सी मिट्टी में लगाए हैं इस प्लांट को। तो उस पूरे ग्रो बैग में भूसी ही भरी है, धान की जो खली आती है, सॉरी भूसी, उसमें लगी हुई है। तो मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत कम मात्रा में है, और ज़्यादा अगर मैं निकालती हूँ तो सारे रूट बॉल्स उसके साथ टूट के निकल जाएंगे। तो जितनी अपने से गिर रही है मैं वही हटा रही हूँ, ज़्यादा मैं इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और इसी तरह मैं अपने चारों प्लांट को की चारों का हल्का हल्का ही भूसी मैं हटा ली झाड़ के, और लेयर बाय लेयर्स थोड़ा सा गैप छोड़ छोड़ कर चारों को लगा दी इसमें। तो इस तरह से 4 या 5 एक ही टब में जब मैं इसमें फूल आएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और ये ज़्यादा बड़े तो नहीं होते हैं, बस घने हो जाएंगे। तो जब ये टब को कवर कर लेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। और दूसरे टब में मैं लगाने वाली हूँ अपना गुलदाउदी का, जो मिनी गुलदाउदी है, और ये जो येलो वाला है वो बड़ी गुलदाउदी है। तो मैं इनको भी इस तरह से लाइन से लगा दूंगी गोल राउंड में। दोस्तों मैं थोड़ी सी छोटी सी गलती कर दी कि बीच में जो छोटा वाला गुलदाउदी है वो लगा दी थी, और साइड में 2 गुलदाउदी जो बड़ी थी येलो वाली उसे साइड में कर दी थी। फिर बाद में मैं इसे चेंज कर दी हूँ। उसी समय रिपोर्ट की थी तो दिक्कत नहीं आई, अगर 2-3 दिन हो गया होता तो मैं चेंज नहीं करती, इसलिए वो बीच वाला गुलदाउदी हटाकर मैं उसमें दूसरी वाली लगा दी हूँ। तो अब ठीक लग रही है। इस तरह से मैं चारों तरफ ये 5 पौधे लगा दी हूँ, और रूट बॉल बिल्कुल भी ज़्यादा हटाई नहीं हूँ, जैसे थे वैसे ही लगा दी हूँ। क्योंकि ये सीज़न वाला प्लांट है तो थोड़ा डर रहता है कि कहीं ये ज़्यादा शौक में मत चले जाए। और वैसे भी मुझे दिन में चेक करना पड़ेगा सुबह कि मुरझाए तो नहीं हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि पौधे शौक में चले जाते हैं और कभी कभी नहीं जाते हैं। तो बस ये रिपोर्टिंग के समय यही दिक्कत होती है और डर रहता है। तो फ़िलहाल मुझे कल चेक करना पड़ेगा कि ये कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। और इनको मैं अच्छे से मिट्टी से ढक दी हूँ। और ये मेरा जो छोटा वाला 8 इंच का गमला था उसमें मैं अपना विंका का 3 प्लांट है मेरे पास, उसे लगा रही हूँ। विंका का मैं एक लेयर से लगाना चाहती हूँ अपने बड़े गमलों के साइड से। तो मैं उसी लाइन में सेम गमले पे लगा रही हूँ। तो करीब 8 या 10 विंका के प्लांट हो गए हैं। और ये मुझे वाइट विंका था जिसमें हल्का सा पिंक कलर का डॉट था बीच में, और एक रेड वाला विंका, तो ये भी मैं लेके आ गई हूँ। था मेरे पास पिछले साल, पर कुछ प्लांट ऐसा होता है हाइब्रिड रहता है तो नहीं चल पाता है, और कुछ चल भी जाता है। तो
और दूसरी बात यह है कि इनके सीड से सेम ऐसा ही प्लांट बने ये भी ज़रूरी नहीं है, कलर चेंज हो जाता है जब भी इसका सीड पॉट बनता है और ये गमले में गिर जाते हैं या आप इसे उठाकर ग्रो भी करते हो तो थोड़े से फूल के कलर चेंज हो जाते हैं, पिंक से लाइट पिंक भी हो जाते हैं। मेरा कुछ प्लांट हुआ है जिससे मुझे 2 कलर का विंग का प्लांट मिल गया, एक डार्क पिंक का और एक लाइट पिंक का। तो दोस्तों आज का मेरा ये रिपोर्ट करने की वीडियो थी। सारे प्लांट की रिपोर्टिंग की वीडियो तो इसमें नहीं ऐड कर सकती हूँ क्योंकि 2 टब और 3 पॉट की वीडियो ही इतनी लंबी हो गई है। तो मैं रिपोर्टिंग के बाद आपको व्यू दिखाऊंगी कि सारे गमले मेरे रिपोर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से मेरे तीनों विंका के प्लांट भी कंप्लीट हो गए और मैं उनको उनकी जगह में रख दी हूँ। अभी मैं गमलों को पेंट नहीं की हूँ, जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी फिर मैं पेंट करूंगी। और दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद एक काम बहुत ज़रूरी होता है। रिपोर्टिंग के बाद दोस्तों बहुत अच्छे से पानी देना पड़ता है, लगभग इतना कि सारी मिट्टी भीग जाए और डैमेज होल से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाए और जितना मिट्टी को ज़रूरत है, रूट्स को ज़रूरत है, उतनी पानी रहे। तो इसे मैं अच्छी तरह से पानी दे दी हूँ सारे पॉट में, ताकि ये अच्छे से मिट्टी भीग जाए और कोई भी प्रॉब्लम या कहीं से मिट्टी सूखी ना रहे उसके जड़ से, कि उसकी वजह से शौक वक्त में ना चले जाए। तो इस तरह से मैं अच्छे से पानी दे दी हूँ। तो दोस्तों ये रहा आज की रिपोर्टिंग का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे बाकी के प्लांट जो हैं वो मैं नेक्स्ट डे को करूँगी क्योंकि अभी शाम हो गई है और फिर मच्छर भी यहाँ पे बहुत हैं, तो इसलिए मैं आधे काम छोड़ दी हूँ, दूसरे दिन कर लूँगी मैं बाकी का काम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।